देवकी के पहला पुत्र जो है वो कीर्तिमान नाम का हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुंदुभिः। पहला पुत्र लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के सामने पहुंचे, कहने लगे ये देवकी की पहली संतान है, इसे तुम ले लो। बताओ अपना पुत्र कौन दे देगा। यद्यपि इस कर्म में उनको कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन वो अपने को झूठा बनाने से बहुत घबराते थे। देवकी का पहला पुत्र, आंखों में आंसू, अपना पुत्र लिए हुए खड़े हैं कंस के सामने, कहते हैं ये देवकी की पहली संतान है। मैंने वचन दिया था ना तुमको कि देवकी के जो भी संतान होगी उसे हम तुम्हें दे दिया करें। ये पहला पुत्र है। कंस ने जैसे ही वसुदेव जी की उस ईमानदारी को देखा तो कहने लगा ये कुमार अपनी माता के पास लौट जाए, मुझे इससे कोई भय नहीं। देवकी और तुम्हारे संयोग से उत्पन्न पुत्रों में 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है। ये तो देवकी की पहली संतान है, ले जाओ इसे, हमें इससे क्या लेना, ले जाओ। वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को लेकर के चले आए, परंतु उन्होंने इस पर कोई हर्ष प्रकट नहीं किया, कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी बात का ठिकाना नहीं, इसका इरादा बदल भी सकता है। इतने ही में नारद जी का पहुंचना हुआ कंस के यहां। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी कंस के पास पहुंचे, कहने लगे अरे कंस, तूने देवकी के इस पुत्र को वापस क्यों कर दिया? कंस कहने लगा क्यों, ये तो देवकी की पहली संतान है, मैं इससे क्या लेना देना, मृत्यु तो 8वें पुत्र से है ना मुझे। तो नारद जी कहने लगे कंस से तुम यही तो नहीं जानते हो, देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी शुरू होती है। ये तुम पहला पुत्र जिससे मान रहे हो ये 8वां हो सकता है। अब देखो नारद जी ने कैसी बात की, ये सब माथा कंस का घुमा उस समय। इसे तुम पहला मान रहे हो ये 8वां हो सकता, का 8वां कैसे हो सकता, पहला तो पहला रहेगा। तो उन्होंने उदाहरण ऐसा दिया कि एक ऐसा कमल का फूल उठाया, ये गुलाब का है लेकिन वो कमल का था, 8 पंखुड़ी थी उसमें। कदे को ये इस फूल में इतनी पंखुड़ियां हैं, क्या कोई ये बता सकता है इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है कौन सी 8वीं है? इस पर नंबर तो डाला नहीं। किधर से भी गिनो, कहीं से भी गिनो, प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है, प्रत्येक 8वीं हो सकती है। अब कंस का माथा घूमा, तो ये 8वां हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या करूं, इसे मार डालूं? नारद जी सोचने लगे मैं बाल हत्या का पाप अपने सर पर क्यों लूं। कहने लगे देखो भाई, हमारा तो बताने का काम था, आप जाने आपका काम है। नारद जी ऐसा कह करके चले गए और कंस ने देवकी के उस पुत्र को बुला करके समाप्त। अब वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। 1 नहीं 2 नहीं 6 पुत्र क्रमशः उत्पन्न होते ही कंस ने मार दिए। 6 पुत्र देवकी के कंस के द्वारा मारे जा चुके। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के अंश शेषी महाराज आए। इस गर्भ के महाप्रतापमय लक्षणों को देख करके वसुदेव देवकी को बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु जब वो ये विचार करते कि और पुत्रों के समान ये मार डाला जाएगा तो बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने सोचा, संसार के अंतर्यामी भगवान सोचते हैं कि यदुवंशियों का रक्षक मैं हूं। योग माया को बुलाया, योग माया से कहा हे योग माये, धेनु और गोपों से विभूषित नंद के वृक्ष को जाओ, वहां वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी हैं और भी कितनी स्त्रियां कंस के भय से वहां जा चुकी हैं। देवकी के 7वें गर्भ में मेरा शेष नामक कंस वर्तमान है, उसे खींच करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, इसका संकर्षण करना है। और योग माया ने वैसा ही किया, देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो लोग ये कहने लगे कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अब भगवान ने अंश के अंश से वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो वो सूर्य के समान चमकने लगे। कोई भी प्राणी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाता।
यहां तक कि मनुष्यों का उनके समीप में आना कठिन था। भगवान के गर्भ में होने की दशा में कंस जब देवकी के पास आया, देवकी का चेहरा बड़ा तेजोमय दिखाई दे रहा है, तो सोचने लगा कि अवश्य इस बार मुझे मारने के लिए विष्णु रूपी सिंह कंदरा रूपी इसके गर्भ में वर्तमान है, क्योंकि देवकी इसके पहले इतनी तेजोमय कभी दिखाई नहीं दी। आज इसके चेहरे पर बड़ा तेज। अब कुछ करना चाहिए। देवकी को मारता हूं तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ये स्त्री है, गर्भिणी है, मेरी बहन है, और यदि मैंने इसे मार दिया तो मेरा यश समाप्त हो जाएगा। संसार में वह पुरुष जीता हुआ भी मरे के समान है जो बड़ी क्रूरता से बर्ताव करे। जीवन में लोग उसकी निंदा करते हैं। प्रयोजन की सिद्धि चाहने वाले पुरुष के लिए पराक्रम करना ही उचित है। उपरोक्त विचार से स्त्री वध रूप महाक्रूर कार्य करने से रुक गया। भगवान विष्णु से बैर बांधे हुए उनके जन्म की राह देखने लगा। बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए उसे एक भगवान विष्णु की ही चिंता रहती। उसकी स्थिति ये हो गई कि उसे सारा संसार विष्णुमय दिखाई देने लगा। अब सभी देवता गर्व से भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपके स्वागत के लिए तैयार करें। भगवान के जन्म का बड़ा मनोहारी समय आ रहा है। देवता गर्व से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आए देवताओं के साथ में हम भी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।